गुड मॉर्निंग। ओकेसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। लेकिन आज हम इससे पहले कुछ बताना चाहते हैं। जो ओकेसी एजुकेशन था वो चैनल जो है अब उसका नाम चेंज होके NCERT वाला हो गया है। क्या नाम हो गया है? NCERT वाला। NCERT वाला हो गया है। कुछ कारणों से इसका नाम NCERT वाला हो गया है। तो आप लोग जो है ना अब से ओकेसी एजुकेशन के जगह पे NCERT वाला सर्च करेंगे तो आपका मेरे चैनल दिख जाएगा। कुछ टेक्निकल दिक्कत के कारण जो है मुझे नाम चेंज करना पड़ा। तो आप लोग अब इस नाम को भी ज़्यादा प्यार दीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज जो है हम कुछ सिंप्लीफिकेशन का क्लास ले रहे हैं जो उन तमाम स्टूडेंट के लिए है जो या तो 5 से ऊपर है, जितने भी या कोई कंपटीशन एग्जाम में पढ़ रहे हैं तो उनको भी इसका यूज होने वाला है। तो चाहे आप 5 से जितने भी ऊपर क्लास के स्टूडेंट हैं, 5, 6, 7, 8, 9, चाहे CBSE हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे और किसी भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड या जो भी बोर्ड से आप हैं, तो इसके लिए एक क्या है कॉमन वीडियो हम लाए हैं जिसमें सिंप्लीफिकेशन सिखा रहे हैं। तो आप लोग देखिए इसमें एकदम जीरो से सिखा रहे हैं, एकदम बेसिक से, जो एकदम नीचे लेवल से जो स्टार्ट होता है 5, 6 से, वहाँ से एकदम सिखा रहे हैं। और जिसका भी कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो इस वीडियो से आज पूरी तरह से हम सिंप्लीफिकेशन को एक तरह से पूरी तो नहीं कहेंगे लेकिन 4-5 वीडियो लगेगी जिससे के सहायता से हम जो है ना कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन सीख लेंगे, जिससे नीचे से लेके और आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो वहाँ तक का हम सीखेंगे। तो कृपया मेरे साथ दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, हिंदी में इसको सरलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सरलीकरण। अब बात आता है कि सरलीकरण में करते क्या है। तो सरलीकरण में संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग इसी सब को करते हैं। तो सरलीकरण में कुछ ऑपरेशन की जरूरत होते हैं। तो जो भी बिहार बोर्ड वाले होंगे या यूपी बोर्ड वाले या हिंदी मीडियम से होंगे वो नहीं जानता होगा कि ऑपरेशन क्या होता है, या जो भी CBSE से होगा जो 5 क्लास में पढ़ता होगा उसको नहीं पता होगा ऑपरेशन। तो हम सबसे पहले ऑपरेशन को बता देते हैं, जिसके सहायता से मैथ को हम क्या करते हैं पूरा सॉल्व करते हैं। यानी पूरे मैथ में यही चीज़ घूमते रहता है। जैसे नहीं कहते डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन के लिए कुछ कैंची या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है उसे करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। तो मैथमेटिक्स को भी ऑपरेशन करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए कह सकते हैं कुछ चीज़ें की जरूरत पड़ती है। और वो चीज़ें ये सभी है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डिवीजन जानते हैं, ये क्या है? ऑपरेशन है। क्या है? ऑपरेशन। ठीक है, याद रखेंगे ऑपरेशन जो ऑपरेट करता है सभी को, ये सभी के चलते ही मैथमेटिक्स में ऑपरेट होता है। ठीक है, तो डिवीजन तो सब जानते हैं। डिवीजन में क्या होता है? भाग होते हैं। हिंदी मीडियम वाला विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई, गुना होता है। और एडिशन मतलब क्या होता है? प्लस। ये सभी इनके साइन है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये तो बहुत ही नीचे से सिखाया था। ये गुना, भाग, ये जोड़, घटाव सब। ठीक है, तो ये हो गया आपको भाग, गुना, जोड़ और ये है घटाव। यानी डिफरेंस भी हम सब्ट्रैक्शन का अदर नेम में हम डिफरेंस भी कहते हैं। एडिशन का हम सम भी कहते हैं दूसरा नाम में। तो यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये सभी ऑपरेशन है। तो आज से आपको कभी पूछा जाए ऑपरेशन क्या होता है तो आप जो है ना वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन की बात याद नहीं करिएगा। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब मैथमेटिक्स में ऑपरेशन, ये सभी ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, इसी के साथ पूरा मैथमेटिक्स क्या होता है? ऑपरेट होता है। अब आता है मेन, हम चलते हैं सिंप्लीफिकेशन जहाँ से हम करने वाले हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में आप लोग ने 5 क्लास में अगर पढ़ा होगा तो आप लोग ने बोर्ड मास के जगह पे आप लोग ओड मास पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? ओड मास। अगर आप लोग यहाँ से पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? ये पढ़े होंगे 5 क्लास में ओड मास। ओड मास मीन्स ऑफ होता है। ऑफ मीन्स क्या होता है? का होता है। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग होता है। क्या होता है? भाग। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुना होता है। ए फॉर एडिशन
जोड़ होता है और S फॉर सबट्रैक्शन मीन्स घटा होता है। तो आपने 5 क्लास में या इससे ऊपर क्लास में आपने ओड मास पढ़ा होगा। जो पहली बार है उसको नहीं पता होगा तो देख लीजिए, ये ओड मास होता है, ODMAS, ओड मास। O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सबट्रैक्शन होती है। इतना तो CBSE वाला जानता ही होगा कि ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है, डिवीजन मतलब भाग होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होता है और एडिशन मतलब जोड़ होता है, सबट्रैक्शन मतलब घटा होता है। जो भी हिंदी वाले हैं तो हिंदी लिखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। और जो दोनों लिखे जाते हैं दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है ये देख रहे हैं कि दो चीज़ कहाँ से आ गया, तो थोड़ा इससे ऊपर जाएंगे तो एक चीज़ और जुड़ जाता है, बोर्ड मास। B जुड़ जाता है, B फॉर ब्रैकेट्स, क्या हो जाता है, ब्रैकेट, बोर्ड मास। और एक कुछ और भी अगर आप ऊपर जाए 7-8 में जाएंगे तो एक और जुड़ जाता है वेनकल्म, जिसको हम बार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बार ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ से जो है जो भी हम पढ़ेंगे इसमें जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट, देख सकते हैं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट यहाँ से लिए हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। पहला ब्रैकेट बार ब्रैकेट होता है, जिसको हम लोग वेनकुलम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वेनकल्म, क्या कहते हैं, वेनकुलम भी कहते हैं, वेनकुलम। तो बार ब्रैकेट को ही वेनकुलम कहा जाता है। दूसरा ब्रैकेट होता है राउंड या स्मॉल ब्रैकेट, राउंड या स्मॉल ब्रैकेट। तो राउंड या स्मॉल, देखो राउंड है ना, गोला टाइप का लगा दिए गोल जैसे, तो ये हो गया राउंड ब्रैकेट, क्या हो गया ये, राउंड ब्रैकेट। अब बार का मतलब क्या हो गया, लकीर दे दिए तो क्या हो गया, बार ब्रैकेट, क्या हो गया, बार ब्रैकेट में लकीर की तरह होता है, ठीक है। इसको रेखीय ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। कोष्टक, हिंदी में ब्रैकेट को कोष्टक कहते हैं, यानी रैखिक कोष्ट भी इसको कहते हैं। हिंदी वाले अगर देखे जाए इसको क्या कहते हैं, रैखिक कोष्ट, क्या कहते हैं, रैखिक कोष्टक या कोष्ट होता है, जो भी हो हिंदी वाले के लिए कोष्टक। चलिए रैखिक कोष्टक हो गया है। तो बार मीन्स क्या होता है, रैखिक, और ब्रैकेट मतलब कोष्ट, रैखिक कोष्ट है। और दूसरा राउंड या स्मॉल ब्रैकेट है। राउंड मतलब होता है तुम्हारा गोल, ठीक है, स्मॉल मतलब छोटा। तो या तो उसको आप स्मॉल ब्रैकेट कह सकते हैं या तो राउंड ब्रैकेट कर सकते हैं या एक पैरेंथीज भी कह सकते हैं। तो राउंड मतलब देखिए राउंड ब्रैकेट है तो स्मॉल, ज़्यादातर इसको नाम जो है ना स्मॉल ब्रैकेट्स के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जो है ना स्मॉल ब्रैकेट के नाम से इसको जानेंगे, ठीक है। अब बात आती है इसका, स्मॉल ब्रैकेट तो जानेंगे, अब उसका बात है स्मॉल के बाद करली ब्रैकेट, कितना, करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट में जो है आपका यहाँ पे हो गया है, ये देख रहे हैं करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट या ब्रेसेज भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेसेज। तो करली ब्रैकेट का मतलब मंझला कोष्ट भी कह सकते हैं या मिडिल ब्रैकेट भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट या ब्रेसेज कह सकते हैं। मध्यम कोष्ट हिंदी में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मध्यम कोष्ट, क्या कहते हैं, मध्यम कोष्ट कहते हैं। तो और भी इसका नाम देखिए, तो ये हो गया रैखिक कोष्ट, क्या हो गया, ये हो गया रैखिक कोष्ट। और ये हो गया आपको राउंड मतलब स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटी कोष्ट, क्या हो गया, छोटी कोष्ट, क्या हो गया, कोष्ट, छोटी कोष्ट, ठीक है। तो थोड़ा हिंदी पे मत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देख लीजिए अगर कोष्ट है या कोष्टक है, ठीक है। थोड़ा गलती भी होता होगा तो आप लोग सही लीजिए, कोष्ट होता है, ठीक है। करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, तो करली मतलब होता है आपको मध्यम कोष्ट भी यहाँ पे कह सकते हैं या मंझला कोष्ट भी हम कह सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, मध्यम कोष्ट, क्या कहते हैं, मध्यम कोष्ट। स्क्वायर या बिग ब्रैकेट, स्क्वायर यहाँ देख रहे हैं ना, ये स्क्वायर या बिग ब्रैकेट भी इसको कह सकते हैं, जिसको हम बड़ी कोष्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़ी कोष्ट, क्या कहते हैं, बड़ी कोष्ट, ठीक है, बड़ी कोष्ट कहते हैं। अब बात आती है, ये तो 4 प्रकार के कोष्ट हो गए, कौन कौन हो गया, रैखिक कोष्ट, छोटी कोष्ट, मध्यम कोष्ट और बड़ी कोष्ट। ये जिस प्रकार से लिखा गया ना इसी प्रकार से इसका इस्तेमाल भी होता है। अगर इस चारों में से अगर 4 कोष्ट दिया रहे तो सबसे पहले हम रैखिक कोष्ट का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले रैखिक कोष्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर छोटी कोष्ट का इस्तेमाल करेंगे,
फिर मध्यम कोष्ठ का और लास्ट में सबसे बड़ी कोष्ठ का। यानी जितना छोटा कोष्ठ होगा उसको सबसे पहले, उससे बड़ा को उसके बाद, उससे बड़ा को उसके बाद और सबसे बड़ा को सबसे लास्ट में करते हैं कोष्ठ का क्रिया। ठीक है, ये सिंपल सा जो आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो यहाँ देख लीजिए। तो कहेगा सबसे पहले किस कोष्ठ का काम होता है, तो कहेंगे रैखिक कोष्ठ यानी बार ब्रैकेट का। उसके बाद छोटी कोष्ठ, छोटी कोष्ठ मतलब आपका हो गया स्मॉल ब्रैकेट। क्या हो गया, स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद कौन होगा, तो हम कहेंगे सर मिडिल ब्रैकेट होगा। क्या होगा, मिडिल ब्रैकेट कह सकते हैं या ब्रेसेज कह सकते हैं या आप करली ब्रैकेट भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है स्क्वायर या बिग ब्रैकेट। उसके बाद होता है बड़ी कोष्ठ का। तो सबसे पहले रैखिक, छोटी, मध्यम, बड़ी, रैखिक, छोटी, मध्यम, बड़ी। इस तरह से इसको याद रखेंगे, कोष्ठ का काम होता है। जिस आपको क्रम में लिखा गया है उसी क्रम में आपका इसका काम होता है। अब बात आती है जिसको हमको मेन वर्क करना है, वो है ये बोर्ड मास। पहले हम बोर्ड मास को जान लेते हैं और इसका भी समझिए ब्रैकेट। तो बोर्ड मास एक ये भी क्या तरह से ब्रैकेट ही है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, अभी हम चलते हैं बोर्ड मास में। तो बोर्ड मास में क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवीजन का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, उसके बाद एडिशन का काम, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का। इसी क्रम में करेंगे। पहले ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी अगर 4 रहता है ना ब्रैकेट, तो उस 4 में से पहले किसका करेंगे ये यहाँ पे बता चुके हैं। उसके बाद ऑफ है तो ऑफ का, डी है तो डिवीजन का, एम है तो मल्टीप्लिकेशन और ए है तो एडिशन और एस है तो सब्ट्रैक्शन को। हिंदी वाला जो है अगर देखा जाए तो एक पढ़ा होगा उस लोगों ने, पहले का करे तब करे भागा। क्या पढ़े हैं, पहले का करे, क्या करे, का करे तब करे भागा। क्या करे, सकल गुना करे। क्या करे, सकल गुना करे जोड़ घटावा। ये बड़ा ही फेमस डायलॉग है आपका हिंदी मीडियम वालों के लिए। पहले का करे तब करे भागा, सकल गुना करे जोड़ घटावा। क्या बोलेंगे, पहले का करे तब करे भागा, सकल गुना करे जोड़ घटावा। पहले का करे तब करे भागा, सकल गुना करे जोड़ घटावा। देख रहे ना, पहले का करे तब करे भागा, सकल गुना करे, सकल मतलब गुना कर लीजिए, सकल गुना करे जोड़ घटावा। तो पहले किसका काम, का, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का भी एक तरह से मल्टीप्लाई ही होता है। लेकिन अगर का दिया रहे और गुना दे दिए तो सबसे पहले हम का काम करेंगे, ना कि मल्टीप्लाई का काम करेंगे। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश वालों के लिए ओड मास हो जाएगा, ODMAS। पहले ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर एस सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। तो आप हिंदी वाला इसको याद कर लेंगे, इंग्लिश वाला इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इंग्लिश वालों में तो और आसान होता है, बोर्ड मास, BODMAS देख रहे हैं, बस सिंपल ये क्रम याद रखेंगे। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन और A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। इस तरह से काम करने वाले आज हम हैं। तो ठीक है, ये हो गया जो जरूरी जानकारी थी, जो इसके पीछे एक कहानी थी, जो बेसिक था, जो मैंने बता दिया। जो किसी को नहीं पता हो तो यहाँ पे देख लीजिए, पता है तो सुन लीजिए एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, और एक फिर से कहना पड़ता है कि जो भी स्टूडेंट इस बार 9th में एडमिशन लेंगे और 8th में एडमिशन लेंगे, चाहे CBSE हो चाहे बिहार बोर्ड हो, जो भी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे ओमेगा नॉलेज सेंटर मधेपुर में आपको यहाँ पे ये सेवा आपको मिलने वाली है और बहुत ही कम फीस में यहाँ पे मिलने वाली है। अभी जो है ऑफर चल रही है 40% डिस्काउंट पे, जो कि आपको प्रत्येक क्लास के लिए चल रही है, चाहे वो 11वीं हो, चाहे 12वीं हो, चाहे BSc हो। आपको BSc पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यहाँ पे मैथमेटिक्स का पढ़ाई होती है। और यहाँ पे जानते ही हैं रविंदर से मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। और जो भी डॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स में यहाँ पे क्लियर किया जाता है, जो आपको YouTube के माध्यम से भी किया जाता है और ऑफलाइन भी किया जाता है। तो जो भी लोग YouTube पे पढ़ते हैं YouTube पे ही पढ़ सकते हैं, और जो लोग अगर यहाँ पर रीजनल एरिया में रहते हैं, मधेपुर एरिया में, तो यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा
चैनल पे, तो वहाँ पे जाके मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक भी फॉलो कर सकते हैं, रविंदर कुमार से फेसबुक अकाउंट बना होगा तो वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी OKC एजुकेशन नाम से होगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे बारे में जान सकते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं तो यहाँ पे मिल सकते हैं। अवेलेबल हम हमेशा रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो और बोले थे इस बार जो भी स्टूडेंट 10th में पास किए हैं और 11वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं और साइंस स्ट्रीम चुनते हैं और मैथमेटिक्स लेते हैं, तो आप एक बार कृपया करके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी रिजल्ट दिया जाता है। इस बार भी 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट अपने तरफ से आया है, तो आप लोग यहाँ पे बेस्ट आपको मिलेगा। तो ठीक है, तो कृपया करके, और जो भी इसे वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किए हैं, वो कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसको देख सके और जिसका बेसिक क्लियर नहीं हो वो इसको क्लियर कर सके। ठीक है, चलिए लिखे तो क्वेश्चन लिखे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन एकदम देते हैं, आप लोग बनाइएगा, बनता होगा तो आप लोग बनाइएगा, जिसको होता है, जिसको नहीं होता यहाँ पे देखेंगे। डिवाइडेड 2 × 3, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या है? 18 - 6 ÷ 2 × 3 है ना। तो पहले इसमें क्या करें, देखिए इसमें ब्रैकेट है, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सरलीकरण। सरलीकरण में क्या, बोर्ड मास, BODMAS। तो पहले किसका काम, ब्रैकेट काम, तो ब्रैकेट तो है ही नहीं इसमें, को ब्रैकेट गायब हटाओ। जब ब्रैकेट नहीं है तो अब किसको देखेंगे, ऑफ को। ऑफ है कहीं पे, यहाँ पे कहीं नहीं ऑफ है। ऑफ लिखा होगा OF ऑफ, हिंदी वाला क्या लिखा होता है, का लिखा होता है, तो ऑफ भी नहीं है। तो अब किसका काम, डिवीजन। डी है ना, जिस क्रम में लिखा उसी क्रम में करेंगे। तो पहले डी, तो पहले डी का काम। डी कहाँ है, यहाँ पे ना, और डी को जो है ना गुना में चेंज करते, ये तो सब जानता होगा, नीचे क्लास में पढ़ा होगा, 4 या 3 में पढ़ा होगा। तो सब से पहले वहां पर जाएंगे जहां पे क्या होगा, डिवीजन होगा। 18 माइनस है 6। अच्छा, डिवीजन में है कौन, ये है डिवीजन में कि ये है डिवीजन में, भाग में कौन है, ये है या ये है, 2 है ना, तो 2 है भाग में। ठीक है, पैर मत लो, भाग में 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको गुना में चेंज कर लेते हैं, और जब गुना में चेंज कर देते क्या था, उसको उल्टाते हैं ना। जैसे ये 2 है तो बट्टा बनने कुछ था तो कितना था, 1 था, इसको उल्टा हो गया, भाग को गुना में चेंज किया 1/2, और ये मल्टीप्लाई 3। देखिए अब यहाँ तक गुना में आ गया काम, कहाँ तक, अब कट होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक काट सकते हैं, और काटना तो जानते हैं, कोना कोनी कटता या तो ऊपर नीचे कटता है, ये था ना, कोना कोनी या ऊपर नीचे, तो 2 या कितना हो जाएगा, अब कटेगा, अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले का करे तब करे भागा, क्योंकि भागा के बाद तो गुना ही होता है ना। अब गुना, भाग के बाद गुना करेंगे, तो गुना यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक करिए, तो कितना हो गया, 18 माइनस 3 कितना हो गया, 9। 18 में 9 कितना होगा, ये सिंपल क्या है, इसका आंसर हो गया। ये सिंपल था आंसर, ये सब जानता होगा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 - 6 प्लस, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 + 24 प्लस भागा 3 -1 गुने 6। ठीक है, बैठ के देखिए। तो क्या है ये क्वेश्चन, कितना आंसर है आप लोगों को, कितना आंसर, 17। तो 17 जिसका आंसर है उसका क्या होगा, ये सही हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए 17 कैसे है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले किसका काम होता है जी, पहले भाग का काम होता है ना। पहले का करे तब करे, भागा सकल गुना करे जोड़ घटावा, ये होता है। तो इसमें का नहीं है कहीं पे, डिवीजन है ना, डिवीजन पे काम करो। 15 + 24 गुने कितना हो जाए, 1/, क्योंकि भाग को जब गुना में चेंज कर देते क्या 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 6 का देखो, अब यहाँ पे 1 गुने कितना है 6,
तो पहले भाग का काम कर लिया ना, भाग जानते हो, तो जब भी भाग को गुना में चेंज करते क्या उसको उल्टाते हैं। यहाँ बट्टा में नहीं पूछता तो बट्टा में 1 दे देंगे, उल्टा देंगे तो 1/3 हो जाएगा ना, 1/3 नहीं दिखता तो यहाँ आ जाओ, ठीक है, 1/3 तो 3 8 कितना होगा 24, 3 8 24। अब देखो 15 प्लस 8 एकान 8 माइनस 6 एकान 6, 8 5 13, 23 आए जोड़ के, तो पहले जोड़ेंगे ना, क्योंकि ब्रैकेट के बाद ऑफ के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई के बाद जोड़, तो 15 8 23 जोड़। अब जोड़ने के बाद क्या होता है, घटा होता है ना, तो घटाओ कर देंगे, 23 में छेगा तो 13 में छेगा तो 17। दिस इज कॉल्ड आंसर हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। सही है 17, सही मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है क्वेश्चन, अब चलते हैं हम ब्रैकेट वाला पे। ये थोड़ा बहुत ही आसान था जिसको हम लोग जानते थे पहले ही से। आगे क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें ब्रैकेट वाला क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखिए 13 माइनस आपका 12 माइनस 6 भागा 3, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। चलिए ये रहा, यहाँ पे छोटी कोष्ट दे दो, बड़ी कोष्ट नहीं दो, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दो। क्या है स्मॉल ब्रैकेट? ब्रैकेट 4 प्रकार होता है ना, कौन कौन? बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, ठीक है। 4 प्रकार का कोष्ट होता है ना, रैखिक कोष्ट, छोटी कोष्ट, मध्यम कोष्ट और बड़ी कोष्ट होती है, जिसमें से ये छोटी कोष्ट है। अब देखिए हम लिखे थे क्या, बोर्ड मास ना, क्या लिखे थे, बोर्ड मास। बोर्ड मास में पहले क्या आता है, बी आता है ना, क्या आता है, बी फॉर ब्रैकेट, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट है, छोटी कोष्ट। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो रैखिक कोष्ट का, उसके बाद इस कोष्ट का, फिर इस कोष्ट का और फिर ये कोष्ट का काम होता है। चलो देखते हैं, करते हैं। तो पहले कोष्ट का काम करेगा ना, बी फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का काम करो। तो 13 माइनस 12 में 6 कितना होगा 6, सॉरी पहले क्या करेंगे, भाग का। देखो ब्रैकेट के अंदर भी किसका काम करेंगे, भाग का कि घटाओ का, पहले भाग का काम करेंगे ना, तोड़ दो, किसके काम करेंगे पहले, भाग का ना, तो भाग का करो। भागिए 1/, कितना हो जाएगा 3, 3 दूना 6, तो 13 माइनस 12, 2 एकान 2 हो गया ना, तो भाग का काम हो गया, गुना भी कर लिए। अब क्या करेंगे 13, अब देखिए ये ब्रैकेट अब हट जाएगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा, 12 में 2 कितना होगा 10, तो आंसर हो जाएगा आपका, बताइए 3 होगा ना। चलिए देखिए कितना है, 9 नंबर 9 है, 9 आंसर आना चाहिए इसका। क्वेश्चन में कौन है, चौथा ना। तो देखिए सबसे पहले देखो इसमें क्या होगा, ब्रैकेट। सबसे पहले तो बोर्ड मास में क्या आता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का काम, इसमें भर भर के ब्रैकेट दिया है, मतलब एगो ब्रैकेट छोड़ के सब ब्रैकेट यूज कर लिया। एको ब्रैकेट रैखिक ब्रैकेट नहीं दिया ना, जिसको हम कहते हैं बार ब्रैकेट, ये नहीं दिया और सब दिया है। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट काम करेंगे, सबसे पहले अब देखते हैं ब्रैकेट भी 4 प्रकार का। 4 प्रकार में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रैखिक, उसके बाद छोटी। देखो जितना छोटा का ना, सबसे पहले छोटा वाला काम होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा ब्रैकेट उसमें कौन दिखता है, ये दिखता है ना, तो ये दिखता है। सबसे पहले इसी काम करो, अंदर घुस जाओ, उसके पहले अंदर घुसो, जो जैसे वैसे लिखते चलेंगे। सबसे पहले वहां पहुंचेंगे जहां पे ब्रैकेट का काम होने वाला है। 16 देखो 12 में से 2 गया कितना होगा, देखो पहले इस काम ना, तो 12 में से 2 गया तो 10, ये ब्रैकेट खत्म हो गया। जब इसे काम हो गया खत्म, उड़ गया ये ब्रैकेट। अब उड़ गया तो इसके बाद ये बचा है ना, ये उड़ा तो ये बचा, तो ये बचा जस्ट, इसके बाद ये है। धीरे धीरे क्या होगा, छोटा हो जाएगा चीज। 19 फिर माइनस, देखिए फिर अब देखो छोटी बात क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट का काम होता है, मध्यम कोष्ठ का काम होता है। तो 16 में से 10 कितना 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ का 16 में 10 गया तो 6 हो गया, यह क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो 19 माइनस, अब इस क्वेश्चन का काम होगा ना, तो 6 4 10, 19 में से 10 गया कितना होगा, दिस इज द आंसर। 9 आया था तो 9 आएगा इसका आंसर फाइनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये हो गया है तो याद रखिएगा सबसे पहले सबसे छोटा वाला क्वेश्चन काम होता है, उसके बाद उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा का। ठीक है, उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल जाएगा ये वीडियो। 5 नंबर होगा ना, नेक्स्ट लिख 5 नंबर 36 माइनस, इसके बाद जो है टाइप चेंज करेंगे, थोड़ा हम बड़ा वाला करेंगे। 18 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 4 भागा 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, उसके बाद है 2 गुने 2 और है आपका, हाँ ठीक है खत्म है, ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। बनाए तो इसको, ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग। चलिए देखो कितना है आंसर, 21 इसका आंसर है। चलिए देखते हैं आंसर कितना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर घुसो, ये मध्यम कोष्ठ है ना, थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, मध्यम कोष्ठ है। तो पहले 36 क्या होगा, 36 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 18 माइनस भागा कितना है 14 माइनस 15 माइनस 4। देखो पहले से काम, अब छोटी कोष्ठ में घुस चुके हैं ना, अब करेंगे भागा का काम। पहले भाग का काम होता है ना, तब ना गुना काम, पहले का करे तब करे भागा, सकल गुना करे जोड़ घटावा, या बोर्ड मास में BODMAS। तो बी तो है तो बी में घुस गए, ओ नहीं है ओ को नहीं काम करेंगे, डी है तो डी का काम करेंगे ना, डिवीजन ना, डिवीजन का काम करो। 15 माइनस 4 नहीं समझ तो पूछना यहाँ पे। तो भाग है तो भाग को गुना में चलेंगे तो उल्टाते हैं ना, तो 1/2 हो जाएगा और गुना 2। अब तो गुना का काम हो जाएगा ना, भाग के बाद गुना का काम ही ना। डी के बाद एम होता है बोर्ड मास, तो गुना यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो देखो 2 दूना 4 कट गया, बच गया क्या 36 माइनस 18 माइनस 14 कितना आ जाएगा 14। अब देखिए 15, देखिए यहाँ गुना का काम करें ना, 2 दूना 4, 15 में 4 गया तो कितना होगा, देखो यहाँ घटो है ना, 15 में 4 गया तो 11, अब बाहर में माइनस है ना तो 11 हो जाएगा। ई क्वेश्चन खत्म, ई क्वेश्चन स्टार्ट। चलो ई बंद। 18 माइनस 14 में से 11 कितना होगा 3 हो जाएगा ना, यो क्वेश्चन काम खत्म। जितना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसका खत्म करते रहिए, मजा आता। देखो कितना छोटा हो रहा है, बड़ा से धीरे धीरे छोटा हो रहा है ना। अब क्या करेंगे 36 18 में 3 कितना होगा 15, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से गया तो 21 आया है, सबका किस है नया, नया तो सही कीजिए। ठीक है, तो 21 नहीं आया है, मकलूल सीखा था ना जी, तो क्या दिक्कत होता है फिर, उतारेंगे जल्दी उतारिए, मिटाएंगे नहीं तो। क्वेश्चन मिटा दें, क्वेश्चन मिटाते हैं आप लोग। क्वेश्चन लिखे नहीं आप, क्वेश्चन में क्या होगा छठा, क्वेश्चन नंबर 6 लिखे। ठीक है, 2 से 3 वीडियो डालेंगे कंप्लीट में, आपका हो जाएगा सबका, जिसका भी नहीं समझे ये लोग। अब आपका छठा नंबर 27 माइनस 27 है ये, 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5। अब आ गया ये वाला कोष्ट, चलो अब आप गया तुम पास ये रैखिक वाला कोष्ट, यहाँ पे एक रैखिक कोष्ट दीजिए, ये वाला कोष्ट, ये कोष्ट है। ठीक है,
ये भी एक कोष्ट है। तो सबसे पहले किस कोष्ट का काम करेंगे? सबसे पहले इसी कोष्ट का काम करोगे, ठीक है, इसी कोष्ट का। बनाइए आप लोग थोड़ा एक बार देखते, नहीं तो हम बताएंगे। चले, ये आप लोग के लिए नया है, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा क्या है, कर्ल, कौन सा है कोष्ट इसमें आ गया, ये वाला ब्रैकेट आ गया। तो सबसे पहले क्या काम करने वाले हैं, इस ब्रैकेट का काम करने वाले। किस ब्रैकेट का? ये ब्रैकेट आप लोग के लिए नया होगा, 7 क्लास में ये पढ़ता है लोग, तो तू लोग पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देख लीजिए। इस कोष्ट का नाम क्या है? बार ब्रैकेट, या इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? रैखिक कोष्ट, मतलब रेखा है ना, तो रैखिक कोष्ट, सिंपल सा। तो सबसे पहले रैखिक कोष्ट का काम, वहाँ चलो जहाँ पे कोष्ट है वो 18, 16 माइनस 5। अब देखो बाबू, इसको मत समझो कि ये माइनस है, अभी मत समझो, ये समझो कि 4 माइनस 1 जो है ना, ये ऐसे है, समझ लो सीधा, क्योंकि ऐसे कर देगा तो सर माइनस माइनस है तो 4 1 5 हो जाएगा सर, कर देगा ना कि सर यहाँ -4 है अब -1 है तो सर -5 हो जाएगा। ना ना, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कोष्ट है ना, कभी भी मान लो ऐसे रहता, ये कोष्ट बाहर रहता, ऐसे रहता तो तब क्या करता? तब तो पहले कहता कि सर 4 में से गया तो कितना होगा? 3 होता है ना। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, 4 में से गया तो 3, कोष्ट खत्म। तो रिमूविंग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4 में से गया तो 3 उड़ गया ना। ये तो माइनस था ना, यहाँ पे यही वाला माइनस दिए हैं एक्स्ट्रा में, अब ये कोष्ट उड़ गया। तो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा लिख क्या सकते हो, लिख दो रिमूविंग। रिमूव मतलब क्या होता है? रिमूव मतलब हटा दिए। क्या कीजिए? रिमूविंग बार, बार को हटा देना, या आप लिखेंगे रैखिक कोष्ठ को हटा देने पर। नहीं लिखोगे तब पर भी चलेगा, ये हम लिख दिए तुम लोगों को समझाने के लिए। अब जो है ये लिखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, पहली बार बना रहे थे इसलिए लिख देते हैं रिमूविंग बार, मतलब बार को हटाने पर, ठीक है। अब चलते हैं, रिमूव मतलब याद रखिए हटाना होता है। 27 माइनस 18, अब तो सब लोग कर सकते हैं ना, अब तो सिंपल हो गया ना। अब देखो 16 माइनस छोटी कोष्ठ का काम करेंगे ना, तो 5 में से 3 जाएगा कितना होगा? 2 हो जाएगा। 5 में 3 है तो 2। देखिए लिखिए मत साथ ही साथ, छोटा सब लिखता है साथ साथ। 18 माइनस 16 में से 2 गया कितना होगा? 14 होगा ना, 14 हो जाएगा, ये हो गया। 27 माइनस 18 में 14 4 हो जाएगा ना, 4 और 27 में 4 गया तो 23। फाइनली 23 किसको आया था आंसर? 23 तुमको आया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एगो बच्चा बना दिया 23 आंसर।